उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका एक्स अक्ष पर कटा अंतःखंड -3 इकाई है। लिखा है उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसपे एक्स अक्ष पे कटा अंतःखंड कितना है? -3 इकाई है। एक्स अक्ष पे कटा अंतःखंड -3 इकाई है और वाई अक्ष पे कटा अंतःखंड कितना है बच्चों? वो नहीं है। नहीं है। एक्स अक्ष पर अंतःखंड -3 इकाई तथा जो अंतःखंड कितना है बच्चों बोलो? -3 इकाई है। हाँ। तथा जो रेखा 3x + 5y = 4 पर लंब है। जो रेखा 3x प्लस का 4y 5y 3x प्लस 5y बराबर 4 पर लंब है। देखो जो हमें रेखा का समीकरण निकालना है और क्या कहा गया है, इस पर क्या है? लंब। तो हम लोग क्या करेंगे, जो इस पे कहा गया है लंब है, तो इससे हम लोग पहले प्रवणता निकालेंगे। जब किसी रेखा से प्रवणता निकालनी हो तो m बराबर होता है -x का गुणांक बटे y का गुणांक। x का गुणांक कितना है बच्चों? 3 y गुणांक कितना है? + 5। ये किसका आ गया बच्चों? उस रेखा का प्रवणता आ गई, ठीक है। लेकिन हमें निकालना है कि किसके ऊपर लंब है, तो लंब की प्रवणता बताई थी मैंने, -1/m लंब रेखा की प्रवणता यानी कि -1 कट जाएगा 5 पर हो जाएगा। क्या था? -1/m 3/5 हाँ 5.3 5 जाएगा ऊपर, ठीक, माइनस कट जाएगा, ठीक है। और तुम्हें x इस पे अंतःखंड दे रखा है, प्रवणता तुम्हें पता चल गई बच्चों, इसको चाहे m1 मान लेना, ठीक है। तो ये क्या आ गया? m। एक फॉर्मूला मैंने लिखवाया था y - y1 = m x माइनस, ये तो ठीक है लिखवाया था मैंने, लेकिन ये किसके लिए था? ये था बिंदु और प्रवणता। यहाँ बिंदु नहीं है, ये क्या है हम लोग को? x इस पे अंतःखंड है, तो y = लिखा था m x - d। d मतलब x इस पे अंतःखंड दे रखा हो। देखा तो लोग क्या दे रखा हम लोग को? प्रवणता दे रखी है और कहाँ दे रखा है? x इस पे कटा अंतःखंड दे रखा है। तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे? 5/3 x - d कितना है? -3 + 3 3 यहाँ भेज दो। 3y = 5x प्लस का 15 ठीक है, इस सब ले 5x - 3y, इस सब ले आओ, क्या हो जाएगा? 5x - 3y प्लस 15 ठीक है। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई 2 इकाई है। लिखा है उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसपे मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई कितनी है? 2 इकाई। मूल बिंदु डाले गए लंब की लंबाई जो है ये 2 इकाई। हाँ, तथा इस पर लंब की प्रवणता इस पर लंब की प्रवणता 5/12 है। देखो लंब की प्रवणता दे रखी है हम लोग को 5/12। हाँ बस। देखो जो कैसे निकाल लेंगे रेखा का समीकरण, अगर हमें एक तो लंब की प्रवणता दे रखी है और क्या दे रखा है बच्चों? हम लोग को दूरी दे रखी है। तो बच्चों लंब की प्रवणता मतलब इसकी प्रवणता जो है वो कितनी है? 5/12, ठीक है। तो प्रवणता जानते हो m बराबर होता है बच्चों, तो m का मान क्या दे रखा है? 5/12, मतलब कि tan थीटा का मान दे रखा है तुम्हें कितना बच्चों? 5/12। बोलो जो m का क्या होता है? tan थीटा होता है। तो हमें देखो एक हमने फॉर्मूला लिखवाया था लंब रूप में, जो कि था x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा = p था बच्चों। हाँ। तो एक्चुअली में जो थीटा बना हुआ है वो यही तो बना हुआ थीटा, और इसी थीटा को यहाँ पे क्या बोलेंगे? अल्फा बोलेंगे, ठीक है। तो tan थीटा की हेल्प से हम लोग क्या निकालेंगे? ये दोनों निकालेंगे, मतलब ये tan अल्फा मान सकते हो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ पे tan अल्फा बोलेंगे, ठीक है। तो tan अल्फा कितना है? 5/12। तो देखो tan अल्फा sin अल्फा का cos अल्फा कैसे निकालेंगे? जैसे हम लोग निकालते थे बच्चों। हाँ, ये अल्फा है, ये कितना लंब है? 5, ये आधार है 12। कर्ण निकालो तो कितना जाएगा बच्चों? बोलो 13 आ जाएगा, ठीक है। 12
140 5 25 13 आ जाएगा। तो cos अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो? cos अल्फा आधार बटे कर्ण 12/13 12/13 और sin अल्फा इक्वल टू लंब बटे कर्ण मतलब कि 5/13। x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू बोलो p होती थी मूल बिंदु से दूरी दे रखी है 2। cos अल्फा कितना है? sin अल्फा कितना है? बराबर 2 लासा 12x तो 12x प्लस ठीक है नहीं आया तुम्हें? देखो आंसर। बिंदु 1,2 बिंदु 1,2 से होकर किस दिशा में रेखा खींची जाए किस दिशा में रेखा खींची जाए जिससे कि इसका रेखा x प्लस वाई इक्वल टू 4 जिसका रेखा x प्लस वाई इक्वल टू 4 y इक्वल टू 4 से प्रतिच्छेद बिंदु 1,2 से के प्रतिच्छेद बिंदु क्या रखा हम लोग को? 1,2 से रूट 2 प्रतिच्छेद बिंदु क्या है? यही है हाँ 1,2 ही है। हाँ जो यहाँ लिखा वो यहाँ पे लिखा है। से प्रतिच्छेद बिंदु 1,2 से रूट 2/3 इकाई दूरी पर हो। रूट 2/3 इकाई पे दूरी पर दोनों पर रूट लगा दो। रूट 2/3 की इकाई पे दूरी पर। देखो जो ये दोनों बिंदु सेम ही लिखे हुए हैं। पूछा गया है क्या पूछा गया इसमें क्वेश्चन में? इकाई बिंदु 1,2 से होकर किस दिशा में रेखा खींची जाए जिससे कि इसका रेखा x प्लस वाई इक्वल टू 4 से प्रतिच्छेद बिंदु 1,2 से रूट 2/3 इकाई दूरी पर हो। मतलब किस दिशा में रेखा खींची जाए। मामला एक होता है x माइनस x1 अपॉन में क्या cos y माइनस y1 अपॉन में sin थीटा इक्वल टू x1 कितना बचो y माइनस y1 कितना है 2 और r मतलब दूरी होती है बताया था दूरी कितनी दे रखी है रूट 2/3 देखो यहाँ पे दूरी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं x y के मान दोनों होते हैं यहाँ पे तो मॉड लगा देना बच्चों। चलो पहले x माइनस 1 लो पहले पॉजिटिव ले लो बच्चों ठीक है तो x माइनस 1 इक्वल टू 2/√3 cos थीटा x इक्वल टू 2 ये रूट पूरा लिखा बच्चों ठीक है रूट 2/3 ठीक है। तो y निकालो बच्चों इसी प्रकार से क्या आ जाएगा 2√3 sin थीटा प्लस 2 ये कहाँ पे स्थित है रेखा पे स्थित है तो रेखा पे रख देंगे x प्लस वाई इक्वल टू 4 x इधर रखो जो 2√3 cos थीटा प्लस 1 भी है बच्चों की इधर क्या प्लस 1 y जगह रखो रूट 2√3 sin थीटा प्लस 2 प्लस 2 इसमें कॉमन लो 2√3 cos थीटा प्लस 2 और 1 3 दबेड़ दो 3 4 माइनस 3 पूरे लो। अब इसको यहाँ भेजो बच्चों cos थीटा प्लस इज इक्वल टू √3/2 सब में 1/√2 से इंटू कर दो फॉर्मूला बनाने के लिए 1/√2 cos थीटा 1/√2 sin थीटा 1/√2 से इंटू करेंगे तो √3/2 बचेगा क्योंकि √2 से √2 क्या बनेगा 2 बन जाएगा ठीक है। अब यहाँ फॉर्मूला बना लो sin का या फिर cos का किसी एक का बनाना बच्चों जैसे ये किसकी वैल्यू होती है sin में अगर लिखेंगे तो sin 45 की इंटू cos थीटा ये cos में किसकी वैल्यू होती है 45 की sin ये फॉर्मूला है sin a प्लस b का
थीटा प्लस 45 और ये साइन वैल्यू किसकी बच्चों 60 साइन इधर हट जाएगा थीटा प्लस 45 बराबर हो जाएगा 60 एक बार तुमको और लेना पड़ेगा अभी मैंने यहाँ पे प्लस लिया है हाँ अब यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा तुमको यहाँ पे माइनस तो यहाँ माइनस आ जाएगा ठीक है तो माइनस वन ठीक है तो वहाँ पे 70 आंसर आएगा ठीक है एक 15 डिग्री आएगा और एक क्या आएगा बच्चों 75 ठीक है